तो दोस्तों रफाल के संबंध में कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और यकीन मानिए ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल परे है। यानी इस तरह की कल्पनाएं पहले हम लोगों ने नहीं की थी। एक्चुअली फ्रांस के द्वारा भारत को दिए गए रफाल के अंदर जो इन्हांसमेंट हुआ है वो यार यकीनन नेक्स्ट लेवल का है। एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि इसमें भारतीय उपकरण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो इन्हांसमेंट की कंडीशंस थी शुरुआती चरण में जब हमने डील की थी उससे कई ज़्यादा बढ़कर जो भारतीय वायुसेना के बीच में रिक्वायरमेंट बढ़ी उसके आधार पर भी फ्रांस ने इसके अंदर इन्हांसमेंट करके दिए हैं और बताया जा रहा है कि ये अब इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि इनका कोई कंपैरिजन अब नहीं हो सकता। स्पेशली आप ये कह दीजिए कि इन्हें चाइना के J-20 के साथ लड़ने और न केवल लड़ने बल्कि जीतने के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, यकीनन खबर बड़ी शानदार है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए भारत फ्रांस की फ्रेंडशिप के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया है कि ये जो 36वां रफाल होगा ये एक्चुअली 36वां नहीं बल्कि पहला रफाल है। ये वही एयरफ्रेम है जो स्पेशली भारत के लिए बनाए गए थे, भारत के रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाए गए थे और इन्हीं सब के ऊपर वो इन्हांसमेंट जो कि करने थे इंडियन स्पेसिफिक कंडीशन के साथ उनको सर्टिफाई किया गया। तो वैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 15 दिसंबर तक हर हाल में भारत के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा फिर बाकी के जो 35 रफाल बचेंगे उनका एनहांसमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते थे पहले। अब जो नई चीजें निकल कर आई है वो भी जान लीजिए। तो बताया जा रहा है कि जो भारतीय रफाल के लिए इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए हैं उनमें ज्यादातर ध्यान दिया गया है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिलेटेड और साथ ही सेंसर्स को लेकर। जी हाँ, कहने का मतलब आपके फाइटर जेट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो कई गुना एनहांस हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप पहले तो ये नोटिस कीजिए कि सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए केवल और केवल फ्रांस के ही उपकरण हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेट करवा सकते थे, वो भी वो वाले जो हम चाहते थे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारतीय रफाल के अंदर स्वदेशी तौर पर बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यार इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने खबर सुनी थी, मैंने ही आपको बताया था कि जो भारत के द्वारा स्वदेशी हथियार बनाए जा रहे हैं एयर लॉन्च वो हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे रफाल के साथ। और न केवल भारत, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन देशों के पास रफाल मौजूद है वो सारे के सारे भारत से हथियार खरीद कर उनके अंदर इंटीग्रेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रफाल अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी भारतीय इस्तेमाल करने के लिए फ्रांस ने मंजूरी दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और दोनों देशों के बीच की जो केमिस्ट्री है इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी होगी वो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट जो हमने पहले कंडीशन रखी थी उससे कई ज्यादा आगे जाकर इन्हांसमेंट किए जाए। इसी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट का वो पार्ट भी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत की BDL और फ्रांस की डसॉ एविएशन के बीच में MOU साइन हुआ है, वही भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर, वो भी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के अंदर ही आएगा। तो यानी पहले से ज्यादा अच्छी संचार प्रणालियां इसमें होंगी। इसी के साथ साथ कम से कम 2 सेंसर्स और एड ऑन किए जा रहे हैं जो भारतीय राफेल होंगे उनके अंदर। और ये जो अतिरिक्त इन्हांसमेंट की बात निकलकर सामने आई है इसके लिए भारतीय वायुसेना द्वारा अनुरोध किया गया था और उसे स्वीकार किया और जो जो चीजें कही गई थी वो पहले से चल रहे इसके अंदर इन्हांसमेंट के परीक्षणों में शामिल किए गए, उन्हें भी सर्टिफाई किया गया। और ये तो कुछ भी नहीं, अगली बात जो आप सुनेंगे उसको जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे और वो ये है कि इतने सारे एक्स्ट्रा काम करवाने के बावजूद ना तो इसके अंदर टाइम पीरियड बढ़ाया गया, यानी जो पहले से ही टाइमलाइन तय की गई थी उसी के अंदर इन सारे एक्स्ट्रा कामों को कर दिया गया और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की कीमत में वृद्धि नहीं हुई। जो पहले से निर्धारित किए गए थे उतना ही पैसा फ्रांस को दिया गया भारत की तरफ से। तो कहने का मतलब यहाँ पर फ्रांस ने वो काम किए हैं जो कि शायद रशिया भी नहीं कर पाता। ये सारे काम रशिया कर जरूर देता लेकिन इसके लिए डेफिनेटली एक्स्ट्रा में समय चाहिए था और एक्स्ट्रा में पैसे भी चाहिए थे। आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये सारे एनहांसमेंट वगैरह जो करवाए गए हैं ये भारत की आगामी रणनीति को देखते हुए किया गया है। यानी भारत चाइना के बीच में जो टेंशन्स है, जो चाइना द्वारा हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे भारत के खिलाफ, इन सब के बारे में ध्यान रखकर ही ये सारे एनहांसमेंट करवाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो चाइना की तरफ से सबसे बड़ा खतरा होगा J-20, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कुल मिलाकर राफेल को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बाकी बचे राफेल है जिनका एनहांसमेंट अभी तक बाकी है, बताया जा रहा है कि उनका काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी उनके अंदर भी एनहांसमेंट के लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और वो 2023 में चलती रहेंगी। यानी कम से कम साल भर या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग सकता है। और अब इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि MRFA प्रोग्राम जब भी भारत करेगा उसके लिए फ्रांस का रफाल F4 जो कि इन सभी से ज्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट होगा वो सबसे बड़ा प्रतियोगी होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार फ्रांस हमें वो सारी चीजें दे रहा है जो एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन सब पूरे मुद्दों पर आपका क्या मानना है।